करने की बहुत ज़रूरत है, कुछ चेंजिंग आने की ज़रूरत है, उस पर तबसरा करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको बताते चले कि जो पहले टेस्ट में हमारा हाल हुआ है, मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दे दी है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल हुई है और इस बदतरीन शिकस्त के साथ पाकिस्तान की जो हालिया टीम और कारकर्दगी पर बरतानवी मीडिया तक और साबिक बरतानवी क्रिकेटर्स तक के बयानात आ रहे हैं। हैरानकुन बात है। 50 साल के बाद या 50 साल के दौरान उन्होंने ये कहा है कि इंग्लैंड आने वाली पाकिस्तान की ये सबसे कमज़ोर टीम है और पाकिस्तान की टीम ये सीरीज़ 3-0 से हार जाएगी। ये उनकी पेशगोई है। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर अफसोस हुआ, ये वो तबसरा कर रहे हैं बरतानवी मीडिया पर जो पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान की लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों इनिंग्स की शिकस्त से पहले ही ये जारी किए गए थे तबसरे और अब ये सही साबित हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी शायकीन ये तवक्को कर रहे थे कि शायद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई मौजज़ा कर दिखाए, जिस तरह से हमेशा उनको ये उम्मीद होती है, लेकिन ऐसा ना हो सका और लीड्स टेस्ट के तीसरे रोज़ ही पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड के हाथों 1 इनिंग्स और 103 रन की शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सलीम खालिक साहब, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, बात करने को कुछ रह नहीं गया है। इंग्लैंड ने आउट क्लास कर दिया पूरे तरीके से और एक्सपेक्टेशन तो ये पहले से थी, तबसरे तो पहले से ही पेश किए जा रहे थे, लेकिन ये पाकिस्तानी शायकीन को क्यों उम्मीदें होती हैं इनसे? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल रही होती है तो भी हमें होती है कि हम चैंपियन बनेंगे। ये और बात है कि अमूमन पहले राउंड से ही फारिग हो जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो कभी खत्म नहीं होती। और होनी इस वजह से ज्यादा थी इस बार क्योंकि इंग्लैंड में हमने देखा था कि अब्बास ने पहले अच्छी काउंटी क्रिकेट में परफॉर्म करते चले आए, बाकी मोहम्मद अली ने भी पिछले दिनों बेहतर बॉलिंग की थी, तो हमें लग रहा था खुरम वगैरह ये लोग जो जो पहली टेस्ट था हेडिंग्ले लीड्स, वहां की पिच से इनको मदद मिलेगी तो वो कामयाब हो गए। बैटिंग का तो हमें पता है, बैटिंग तो हमारी हमेशा ही फ्लॉप होती है। तो वो पिच तो नो डाउट खतरनाक थी और बादल छाए हुए थे, सब कुछ था वहां पर। पाकिस्तान टॉस भी हारा, पहले बैटिंग पे मजबूर हुआ। 171 गालिबन किए थे, ठीक है, इतना समझ आता है। लेकिन उन्हीं कंडीशंस में उसी पिच पर फिर जब हमारे बॉलर्स ने परफॉर्म करना शुरू किया तो 400 से ज्यादा रन बनवा दिए। ये भी एक बड़ा मसला था। हमारे पेसर्स की जो गेंद थी वो मुश्किल से पहुंच रही थी। इससे तेज बॉल तो शाहिद अफरीदी स्पिन में करते थे जब वो खेल रहे होते थे, जो हमारे पेसर सो कॉल्ड आप कर रहे होते हैं। रिजवान आपने देखा होगा अक्सर विकेट से लगकर कीपिंग कर रहे होते हैं। ये एक बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट थी। फील्डिंग भी हमारी खराब रही, बैटिंग भी हमारी ठीक नहीं रही। तो एक पेस बॉलिंग के लिए साजगार पिच में हमारी बॉलिंग नहीं चल सकी, इससे ज्यादा मायूसी हुई। बैटिंग का तो सबको पता था। अच्छा, फिर रिजवान जिस की आपने तरह बात की। रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद भी टीम नहीं चल सकी और जहां पर एक जाने बाबर आजम की अदम मौजूदगी थी, वहां पर जो सलमान अली आगा की कप्तानी, ये दोनों का एक साथ होना, बाबर का ना होना और सलमान अली आगा का कप्तान होना, ये भी आपको लगता है असरअंदाज किया? पहले आपने रिजवान का पूछा। देखिए, रिजवान का मेरा ख्याल है जो प्राइम टाइम था वो खत्म हो चुका है काफी पहले ही, लेकिन अब जबरदस्ती उनको खिलाया जा रहा है। तो हमें चाहिए कि दूसरे विकेट कीपर को मौका दें, जो भी साथ हैं रात जो भी, इनको खिलाएं। क्योंकि कब तक हम रिजवान का इंतजार करेंगे कि वो फॉर्म में वापस आएंगे। बिहाइंड द विकेट उनके रिफ्लेक्सेस भी अब वीक हो गए हैं। इसके अलावा बैटिंग में हमने देखा कि वो जब खेल रहे थे तो जो टेल एंडर्स थे उनको आगे ला रहे थे और फिर खुद छक्का लगाते हुए आउट हुए जब टीम बिल्कुल हार चुकी थी। चाहते तो थोड़ा रुक के खेलते, लेकिन खूब छक्के की कोशिश में बोल्ड हो गए वो। तो उनके जहां तक सवाल है तो मेरा ख्याल है उन पे अब उनको खुदा हाफिज कहना चाहिए। अब आते हैं बाबर की तरफ। बाबर इंजर्ड थे तो सलमान अली आगा कैप्टन बने और उनकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी है सबको पता है। और कैप्टन के तौर पर भी वो बिल्कुल फ्लॉप रहे, बल्कि वो तो खुद उकता गए मैच के बाद। उन्होंने कहा आई एम मोर देन हैप्पी टू गिव कैप्टनसी टू बाबर आजम द नेक्स्ट टेस्ट। ये बात थी उन्होंने कही, यानी वो खुद उकता गए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बैटिंग, उनकी कैप्टनसी सब बहुत ज्यादा वीक नजर आ रही थी। तो मसला तो हुआ पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा। हर जब टीम नहीं चल पाती तो इसी तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं। और एक जो चीज जो वहां मौजूद लोगों ने भी नोट की, टीम के जो करीबी लोग हैं, कि टीम को अब हारने का दुख नहीं होता। अब जो प्लेयर्स हैं वो जैसे आप कह लें जैसे बम प्रूफ होता है ना, वैसे कह लें गम प्रूफ हो गए। अब उनको गम नहीं होता। उनको पता होता है शायद कि हम हारेंगे ही, तो हारते रहते हैं। और कोई वो चिंगम चबा रहे हैं, शक्लें बना रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे बिल्कुल। हैं, तालियां मार रहे हैं,
वैसे ड्यूरिंग काफी द मैच आपने टीवी पे देखा, काफी और मैच के बाद भी इस तरह। तजिया आप पेश कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और साथ के साथ ये भी है कि ये बतौर बाहैसियत एक टीम हार रहे हैं। ये टीम वर्क जिससे कहते हैं, जब जीतते हैं तो टीम वर्क से जीतते हैं, ये टीम वर्क से हार रहे हैं। मसला ये है कि हार तो चलो समझ आती है ना। एक टाइम वैसा था कि प्लेयर्स, अभी भी आप देख लें, आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा होगा ना, तो आपने मेसी को देखा होगा, रोनाल्डो को देखा होगा कि जब उनकी टीम पे कोई बुरा वक्त आया, ग्राउंड में ही रो रहे हैं। अरबपति खरबपति लोग, लाखों करोड़ों फॉलोअर उनके, दुनिया भर में उनका नाम, लेकिन फिर भी कमिटमेंट आप उनकी देखें, वो तो एक ट्वीट करते हैं तो उससे ही पता नहीं करोड़ों रुपए कमा लेते होंगे वो। हमारे क्रिकेटर्स जो हैं, अब वो हार भी जाए, टीम की खराब परफॉर्मेंस भी हो, उनको कोई असर नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज ये है, शायद वो अपने ऊपर एतमाद खो बैठे हैं कि हम जीत सकेंगे। कभी कभी वर्ल्ड नंबर, जैसे अभी हमने हराया टेस्ट चैंपियनशिप में 90 नंबर पर मौजूद वेस्ट इंडीज को, तो हम फिर ऊपर आ गए, हमने कहा बहुत अच्छी टीम है। अगले मैच में हम फिर जमीन पर आ गए और फिर दोबारा सबसे आखिरी नंबर पर इसमें आ गए। तो प्लेयर्स को पहले अपने ऊपर एतमाद दिलाना होगा कि भाई आप गुड इनफ हैं, तभी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अपनी सलाहियतों पर एतबार करो, टीम के लिए खेलो। ये नहीं कि अगला मैच मेरा बच जाए, 40-50 कर लूं या 2-3 विकेट ले लूं कि अगले मैच में जगह बन जाए। ये ना हो, इस सोच से तो आप पहले निकालें। मैच से पहले ही आप हारे हुए हैं, आप कह मार रहे हैं, हारने पे भी इसका मतलब है आपकी कमिटमेंट खत्म हो चुकी है टीम के साथ। बिल्कुल ठीक ऐसे है, प्लेयर्स को तो निकाल के नए लड़कों को लेकर आप आना बिल्कुल चाहिए, ठीक अगर कह हार रहे ही हैं सलीम रहे। साहब। मैं आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन इसके बाद अब अगर ये जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाए, तो आप इस पूरी टीम में क्या रद्दोबदल करेंगे? किस सीनियर खिलाड़ी को रखेंगे, किस नए खिलाड़ी को रखेंगे, या तो कोई भी काम नहीं कर रहा? ये आपने बहुत अच्छी बात, एक बड़ा अच्छा सवाल किया। अव्वल तो मुझे तो खैर जिम्मेदारी मिल नहीं रही है, तो अगर मिलेगी और मुझे भी आप दे पैसे हर महीने, कई करोड़ रुपए नहीं दे, चले 50-60 लाख रुपए दे दें, पचास जितने पचास दूसरे पचास ले रहे लाख हैं, तो मैं बिल्कुल। आपको पूरा वर्क करके एक प्लान बना के दूंगा फ्री में। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस वक्त हमारे यहाँ जो बैकएंड से टैलेंट हमें मिल रहा है ना, हाँ। वो भी बहुत कम हो चुका है। क्योंकि हम लोग ने जब देखा कि इस वक्त बैटिंग में, मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ, कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको हम छोड़कर आए पाकिस्तान में कि हम बोले कि यार ये होता तो जितवा देता? नहीं। बॉलिंग में तो चलो आप कह सकते हो शाहीन नहीं था, नसीम नहीं था, ये होते तो कर देते। बैटिंग में हमें टैलेंट नजर नहीं आ रहा। अजान अवैस आए थे, अब्दुल्ला फजल आए थे, लेकिन इन्होंने भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं अच्छा, किया, हो तो ये ये रहा है एक कि बड़ा टीम इशू से है। बाहर वो परफॉर्म कर रहे हैं और टीम में आने के बाद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या वजह है? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे सबसे बड़ा मसला उस वक्त हुआ था जब साबका हुकूमत ने डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए थे। उसके बाद बहुत सारे गरीब बच्चे जो होते हैं, जो क्रिकेट में आते हैं कि यार हम घर भी चलाएंगे, अपना अपना शौक भी पूरा करेंगे, वो बेचारा कोई रंग करने लगा, कोई टैक्सी चलाने लगा, कोई रिक्शा चलाने लगा। तो टैलेंट आपका वैसे ही कम हुआ। फिर अब डिपार्टमेंट वापस भी आ गए, तो वो टैलेंट की जो सप्लाई है वो उस तरह आ नहीं रही। और जो आ भी रहा है, सेलेक्टर्स की आंख वैसी है नहीं जो उसको देख ले। मैंने वही बोला ना, तनख्वाहें सब भारी भारी ले रहे हैं सेलेक्टर्स, लेकिन टैलेंट को आइडेंटिफाई वो उस तरह कर नहीं पा रहे, या हमें पीछे से मिल भी कम टैलेंट रहा है। इस हकीकत को भी हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल इस ठीक। वजह से हमें बहुत सारे, देखिए ना, इमामुल हक हमेशा पिंडी में स्कोर किया, उनके स्टैट्स निकाल के देख लें, तो वो 2 सीरीज में बाहर होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। आप देख लें क्या परफॉर्मेंस है सऊद शकील की, वो हमेशा खेल रहे होते हैं। सलमान अली आगा की, रिजवान की क्या परफॉर्मेंस है, आप देख लें। ये सारे प्लेयर वही है जो आते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, एक सीरीज में बाहर करते हैं, फिर अगली तो सीरीज अगर में इनको इनको निकालेंगे वापस तो लेकर आते रखेंगे हैं। किसको? सलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने तब